सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, पूरा कहर ढा रहे होंगे। तो अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे थे? अभी हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा था। अभी तक हमने 4 पार्ट कर चुके हैं। तो आज आपका 5वें पार्ट में स्वागत है। हम लिख लेते हैं पार्ट नंबर 5। उसी के साथ में आपने देखा होगा कि हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी, जिसके हमने 2 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। तो अब हम आने वाले आगे के जितने भी 2-3 क्वेश्चंस है उसको करेंगे। साथ के साथ में आपने देखा होगा कि पिछले जो 2 से 3 वीडियो रहे हैं उसमें हमने बिल्कुल भर भर के क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस ईयर के, कि एमपी बोर्ड वालों के लिए मैं वीआईएमपी भी साथ के साथ में देते जा रहा हूं, और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जो डेप्थ वाले क्वेश्चंस हैं उन पे हम बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अभी तक एज पर नाउ हमारी हमने क्या क्या सीख लिया है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फिर हमने उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व किया। फिर कल जो पिछला वीडियो था 4th वीडियो, उसमें हमने सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत सारी रहती है जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती है। तो हमने श्रीधराचार्य मेथड सीखी, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोला गया, और कैसे हमारे इंडिया का नाम 1025 ईस्वी में ज़्यादा हाइलाइट्स में आया था उनकी वजह से। तो एज पर नाउ हमने देख लिया था कि उसमें भी हमने एक फैक्टर पकड़ा था b² - 4ac, जो कि एक डिटर्मिनेंट था। वो ये डिसाइड कर रहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स है वो रूट्स क्या रहेंगे, मतलब वो रियल है, मतलब रियल लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर सेम है जो भी रियल थे, और या फिर इमेजिनरी है। इमेजिनरी रूट्स की हमने बात करी थी कि वो बताएगा आपको कि ये प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल है, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है, सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो, और कुछ इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, आप अगर पढ़ोगे तो आपको वो वही पूछ रहा है। आपको जो हमने डिटर्मिनेंट जो निकालना मैंने सिखाया था वो इसी बारे में बात कर रहा है, उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको आप भी पढ़िए, मैं भी लिखता हूं। उसका बोलना क्या है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। उसने ये बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ rectangular mango groove is it possible to design a rectangular mango groove whose length is, लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो जो उसकी लेंथ है वो क्या बोल रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया, उसने उसका एरिया भी दिया, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, साइड इफ सो। अब नेक्स्ट उसने सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ ट्वाइस हो उसकी ब्रेड्थ से, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर आए। और उसने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ सो, मतलब पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इफ सो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। ये क्वेश्चन बेसिकली यही बात कर रहा है कि क्या ये जो प्रॉब्लम दी हुई है, जो आपको 800 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, और ये जो एक कंडीशन जो उसमें बना दी है उसने, कि इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ की, एरिया 800 मीटर है। तो क्या एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है क्या? थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन आपसे केवल लेंथ और ब्रेड्थ नहीं मांग रहा है, क्वेश्चन आपसे ये भी मांग रहा है आपका जनरल नॉलेज, कि आपको पता हो कि रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से दिखता है, रेक्टेंगुलर कुछ इस प्रकार से दिखता है जिसमें लेंथ L रहती है, जिसकी लेंथ L रहती है, ब्रेड्थ B रहती है। और साथ के साथ में आपने 9th क्लास में और प्रीवियस क्लासेस में ये भी देखा होगा कि इसका जो एरिया निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी साथ के साथ में आपसे वो चूंकि पूछना चाह रहा है कि ये भी आपको नॉलेज हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ ये इसका एरिया हो जाता है। तो इस हिसाब से आपसे वो मल्टीपल चीजें पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि केवल यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ की बात की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं इस कंडीशन को आप चेक करते हैं, तो चेक करने के पहले सबसे पहले हमें कोई ना कोई सा एक कंडीशन हमें माननी पड़ेगी कि लेंथ एल है या फिर ब्रीथ भी कोई सा भी एक्स मान लो। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो 2 गुना ब्रीथ का है, तो क्यों ना हम ब्रीथ ही मान लेते हैं, एक्स है। तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ में इसमें मानना पड़ता है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दैट, क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट हमने मान ली ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर कौन सा है, रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर ग्रूव इज। अब आपने मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम क्या सेंटीमीटर मानेंगे या इंच मानेंगे, नहीं, हम क्या मानेंगे, कुछ भी आपकी इच्छा हो तो इसको बी मान लीजिए, जैसे हम फेमिलियर है एक्स और वाई से, तो हम एक्स मान लेंगे, इस एक्स मीटर, बात हो रही है मीटर में, इसलिए हमने एक्स मीटर मान ली। अब नेक्स्ट चीज आपको जो एरिया निकालने के लिए ब्रीथ आपने क्यों मानी, इसलिए मानी क्योंकि हमको बताया गया कि जो लेंथ है ना, हमें क्या बताया गया कि जो लेंथ है ये 2 गुना है, ट्वाइस मतलब 2 गुना है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। तो इस हिसाब से हमने ये x मान लिया है इसकी लेंथ को, x मीटर इसकी ब्रीथ हमने चौड़ाई मान ली है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब हम क्या निकालेंगे, 100 फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। अब जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या हो जाएगी, इज। सो भाई साहब, अब आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमको पता है, बेसिकली उसने दिया है कि लेंथ है 2 गुना है ब्रीथ के, तो इस हिसाब से 2 टाइम्स एक्स की 2 गुना हो जाएगी मीटर। ठीक है, अब हमारे पास में हमने बेसिकली बेसिक सी क्वेश्चंस में से चीजें सारी निकाल ली है। हमने देख लिया है कि उसने जो बोला था रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, जिसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रीथ है, कुछ एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमने ब्रीथ इसलिए मान ली क्योंकि ताकि ये डायरेक्ट लिखने में आ जाए। आपकी इच्छा हो तो पहले लेंथ मान लेना, ब्रीथ मान लेना, मैथ्स में कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो क्या हम मानते हैं। हम चीजों को इसलिए ऐसा मानते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो। ठीक है, ये अब हमने चीज मान ली। अब हमें एरिया दिया हुआ है, अल्सो हमको क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ये सारी चीजें सजाने धजाने की है। इज एरिया कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो भैया अब हमें पता है, अब हम क्या बात करेंगे, ये एक जनरल नॉलेज की बात थी, ये हमें प्रीवियसली पता है, तो इसको अभी मैं इरेज कर देता हूं और यहां से फिर अब हम दूसरी चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं स्पेस की कमी के कारण। तो हमें थोड़ा सा भाई हल्का फुल्का पता है कि अगर ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, और साथ में दिया हुआ है लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रीथ। तो ठीक है, इस हिसाब से दिया है। तो अब हमें पता है, अब हम चूंकि इसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया दिया हुआ है हमें 800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास में लेंथ क्या है, अब हमारे पास में लेंथ जो है वो है 2x। तो इस हिसाब से हमने इसको लिख दिया लेंथ इज 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ किसती है, हमने मानी है ब्रीथ x मीटर है, तो हमने लिख दी ब्रीथ x। इस हिसाब से नाउ अब हमें इस हिसाब से क्या दिखने को मिलेगा कि 800 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, ये इधर साइड है, तो ये जो 2 है इस 2 को यहाँ पे नीचे पहुंचा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिख सकता हूँ ना, LHS RHS हम मैथमेटिक्स में अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो दोनों को उल्टा करके आसानी से लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 800 डिवाइड बाय 2। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 चौके 8,
400, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इस हिसाब से अब मैं 400 को इधर अगर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब हमारा यहां पे आके फंडा अटक गया। ठीक है, अब यहीं पे तो बेसिक रोल है। अब अगर आप देखोगे कि इस गिवन इक्वेशन से जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम से जो इक्वेशन बन के आई है वो आई है एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई साहब, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कौन देता है, हमने बताया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ये रियल में है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये कौन देता है। इसके लिए हम सबसे पहले तो इसको कंपेयर करते हैं, किससे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म कौन क्या है, रहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अब हमें क्या पता चलेगा, धीरे से जो पता चलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहां से कंपेयर किया तो अब आप यहां से देख पाओगे एक्स स्क्वायर में ए क्या रहता है, ए रहता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो सब जगह हमें पता है एक तो रहता ही है, तो यहां से हम ले लेंगे a इज इक्वल टू 1। ओके, इतना समझ गया। अब यहाँ पे फेर बदल है थोड़ा, b किसका कोफिशिएंट रहता है, b रहता है x का कोफिशिएंट। अब इस टर्म में x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे x अवेलेबल ही नहीं हमारे पास, तो x का कोफिशिएंट कहीं ना कहीं 0 रहा होगा। इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, तो 0 ने ये bx वाली टर्म को 0 कर दिया होगा। बेसिक सा फंडा है। और यहाँ पे अगर हम देखें c क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो c कांस्टेंट, c की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, माइनस का 400। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ से हमने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को, बेसिक फंडे हमारे क्लियर थे, उस हिसाब से हमने x माना, उसकी ब्रेड्थ को, लेंथ को माना 2x जो कि गिवन कंडीशन में दी हुई थी। एरिया दिया हुआ था 800 मीटर स्क्वायर। ब्रीथ एरिया हमें बताया लेंथ इंटू ब्रीथ, हमने लेंथ 2x रख दी, ब्रीथ x रख दी, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर जो कि 800 दिया हुआ था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने कैंसिल आउट किया तो 400 आ गया। 400 को इधर ले आए हम, LHS साइड ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन के तैयार हो गई। इसको अब हमने कंपेयर किया और ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब चूंकि इसने जब ये चीज हमसे पूछ ली थी कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, उसको मैंने चेक करने के लिए हमेशा आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है रियल रहते हैं या फिर इमेजिनरी रहते हैं। तो जो इमेजिनरी जो वाला पोर्शन है या फिर रियल वाला पोर्शन है, अगर रियल रहते हैं तो यही तो बताता है कि ये चीज पॉसिबल है। अगर वो इमेजिनरी आ जाता है फंडा, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी आ जाता है या फिर लेस देन 0 आ जाता है, तो उस केस में नहीं होता है। तो अभी अब हम उस चीज को निकाल के देखते हैं। ठीक है, अभी इसको प्रॉपर पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर लेना। इतने वाले पोर्शन को अभी मैं इरेज कर रहा हूं और इस चीज को मैं यहाँ पे लूंगा। वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से, जैसे कि हमने दिखा है x मीटर, तो लेंथ ब्रेड्थ उसकी x मीटर ले लेना। उसके बाद में हमने लेंथ ली है जो कि इन्फॉर्मेशन से, तो उसको 2x ले लेना। साथ के साथ में एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है, इसको ले लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता है कि इसकी जो कंडीशन है, इसको कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो भाई साहब, अब हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या दे रहा है वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। तो अब चूंकि निकालते हैं डी हमको बताता है वैल्यू बी स्क्वायर, बी हमारे पास में है 0, तो क्या लिख देंगे 0 का होल स्क्वायर माइनस, अब हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास में जो मैंने कंपेयर किया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए हमारे पास आ गया 1, हमने प्यार से लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय सी। अब सी आप देखेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 400,
ये हो गया माइनस का 400। अब हमें पता है कि d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, d की वैल्यू 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0, माइनस साइन, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस साइन बन जाता है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, ठीक है, 16, 4 चौके 16 और 00। तो इस हिसाब से हमारी d की वैल्यू जो आई है वो आ गई है 1600। अब भैया ये 1600 क्या है, 1600 जो आया है वो 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। हम यहाँ से निकालते हैं d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 1600 इज ग्रेटर देन 0, हैंस मतलब क्या है, हैंस दिस इज हैंस इट इज अ पॉसिबल कंडीशन। मतलब यहाँ से जो जीरोज हमारे निकलेंगे वो रियल डिस्टिंक्ट जीरोज निकलेंगे, इसलिए हैंस इट इज अ पॉसिबल कंडीशन। ये यहां से हमारी एक चीज निकली है जो हमसे पहले उसने पूछा था, क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना ऐसा रेक्टेंगल, तो हमने निकाल के देख लिया कि बिल्कुल 100% अब ये पॉसिबल है। तो उसने साथ में ये भी बोला था इफ सो, अगर पॉसिबल हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो अब हमें इस इक्वेशन के x वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो बेसिकली x से फिर ब्रीथ आ जाएगी, x जो हमने ली हुई है ब्रीथ आ जाएगी, और ये 2x जो हमने ली हुई है उस हिसाब से लेंथ आ जाएगी। तो अब हम लिखते हैं इसकी सॉल्यूशंस। अब हमें पता है, वी नो दैट x इजिकल्स टू क्या आएगा, x इजिकल्स टू हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट माइनस का b प्लस का अंडर रूट में d बाई 2a, ये हो जाएगी x की फर्स्ट वैल्यू। x की सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b माइनस का अंडर रूट में d बाई 2a। हाँ भाई साहब, तो x1 निकाल लें। x1 हम निकालते हैं माइनस का b क्या है, b हमारे पास में है 0, तो ये वैल्यू तो हमारे पास में हो गई 0 प्लस अंडर रूट का d। अब d हमारे पास में क्या निकल के आ गया है, इसको भी बिल्कुल ब्रैकेट में डाल लेंगे। d हमारे पास क्या निकल के आ गया है, 1600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमारे पास में 1 थी तो हमने लिख दिया 1, तो x1 क्या निकलता है 0 प्लस अंडर रूट में 1600। अंडर रूट में 1600 की क्या पिक्चर है भैया, अंडर रूट में जो 1600 है इसको आप क्या कैसे बाहर निकालोगे, इसके बाहर क्या निकलेगा, ठीक है, दो वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर्स रहते हैं वही बाहर निकल जाते हैं अंडर रूट से। तो इसलिए हमें पता है कि जो 16 है और जो 100 है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 1600, ठीक है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 चौको 16, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। दोनों परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बाहर निकल जाएंगे, इस हिसाब से एक दो 4 में से एक 4 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 10 में से एक 10 बाहर निकलेगा। इस कैलकुलेशन में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस हिसाब से ये 40 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 40 बाहर आ गया। अंडर रूट में 1600 में से 40 बाहर आ गया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, इस हिसाब से ये हो गया 20। अब एक हमने मीटर माना था तो ये हो गया 20 मीटर, मतलब उसकी ब्रीथ 20 मीटर आ गई है। लेकिन हम यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे क्या, हम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होंगे, अभी हमारी x की एक और वैल्यू आनी बाकी है। हमें पता है ना भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन है, तो इस हिसाब से x2 की वैल्यू भी निकालते हैं। x1 आ गई है 20, दूसरी वैल्यू क्या आती है x2 इज इक्वल्स टू माइनस का b की जगह पे तो जैसे कि हम 0 लिख देंगे, माइनस का अंडर रूट में 1600 लिख देंगे, 1600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, x2 क्या निकलेगा, x2 निकलेगा माइनस का अंडर रूट 1600 में से माइनस का 40 निकला था, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया माइनस का 20 मीटर। अब मुझे बताइए, दो वैल्यूज तो आई है, दो वैल्यूज आई है, दो डिफरेंट वैल्यूज भी आई है, प्लस का 20 आया, माइनस का 20 आया है, तो अब हम प्लस का 20 लेंगे या फिर माइनस का 20 लेंगे। तो जैसे कि हमने x को क्या माना है, x हमारी ब्रीड्थ है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई नेगेटिव में थोड़ी जाएगी, पॉजिटिव में लेंगे, तो इसलिए हमारा x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 20 मीटर से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से x की वैल्यू हो गई 20,
ठीक है, x की वैल्यू 20 होना, दैट मीन्स ब्रीथ हो गई आपकी 20, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 गुना 20 का 20 दुआ 40। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा x इज टू 20 मीटर, दैट इज द ब्रीथ 20 मीटर। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 2x 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज टू 40 मीटर। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन सबसे पहले उसने 2 से 3 चीजें पूछी, उसको हमने डिस्कस किया कि कैसे ये आइडिया रियल में वर्क करेगा। आपका ये रेक्टेंगुलर मैंगो का जो गार्डन बना रहे हो आप, ग्रू बना रहे हो, जिसकी लेंथ उसकी ट्वाइस होनी चाहिए ब्रीथ से, एरिया तुम्हारे पास 800 मीटर स्क्वायर था, वो प्रॉपर वर्क करेगा आइडिया? तो हमने देख लिया बिल्कुल करेगा, कंपेयर वंपेयर करके। उसके बाद में हमने उसकी लेंथ भी निकाल दी, ब्रीथ भी निकाल दी, और हमें पता भी है 20 मल्टीप्लाई बाई 40 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है आंसर। इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो गया। तो चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे थे आपसे। अब जो हमने मैथमेटिकल जो चीज़ें समझी थी कि d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए तभी रियल रूट्स होंगे, तो वो मैथमेटिकल चीज़ें कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है वो इसके थ्रू हमने जान लिया। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, प्यारे तरीके से इसको लिख लेना। लेंथ 20 ब्रीथ 20 आ गई है, लेंथ हमारी 40 मीटर आ गई है। ठीक है, इसको करो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो वेलकम बैक बच्चों। क्या थी कहानी अभी तक की? क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको अपन थोड़ा क्विक तरीके से देखते हैं। उसने पूछा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? वो पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकती है सिचुएशन? क्या? इफ सो, अगर ऐसा होता है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन उसने पूरा क्लियर कर दिया। ये अगर सिचुएशन बनती है तो हमें सॉल्यूशन दो, प्रेजेंट एजेस दो। एज वाला क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन हम भर भर के कर चुके हैं। इसमें देखो उसने क्या बोला, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in year was 48। तो किसी ना किसी की दो बंदे हैं, सम दिया हुआ है। तो मान लो कि फर्स्ट पर्सन की तुम एज मान लेते हो, मान लो फर्स्ट पर्सन की एज आपने मान ली x, तो सेकंड पर्सन की एज कितनी हो जाएगी? सेकंड पर्सन की एज आपको पता है ना भैया, दोनों को 20 दिया है, फर्स्ट पर्सन की एज प्लस सेकंड पर्सन की एज दिया है 20 इयर्स। तो सेकंड पर्सन की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। एक्स अगर एक की है तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। सीधी सी कहानी। ये हो गया हमारा अभी तक का मैटर। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, 4 years अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48 ईयर्स। तो 4 साल पहले की बात बोल रहा है भैया। तो फर्स्ट पर्सन की एज 4 साल पहले, ये तो अभी प्रेजेंट एज है, 4 साल पहले x माइनस 4। सिमिलरली इस बंदे की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस का 4 साल पहले इसकी सेकंड पर्सन की एज हो जाएगी। प्रोडक्ट बोला है तो दोनों का गुणा कर देंगे। कितना था? 4 साल पहले दोनों पर्सन की एज का प्रोडक्ट था 48 ईयर्स। अब उसका ये बोलना है, अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? x माइनस 4, हैशटैग बीच में बिल्कुल ऐसे सजाते सजाते चलना ताकि मार्क्स भी मिले हमें। साथ के साथ में 20 में से 4 गए, 20 में से 4 गए तो क्या बचे बेटा? 16। 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। हमें दिख रहा है ये जो x है, x का अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x माइनस का x में माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस 4 16 में मल्टीप्लाई करेगा, 16 चौका 64 माइनस का 64 माइनस 4x माइनस का x प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं हम। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह कर लेंगे, x वाली टर्म को एक जगह कर लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर एक जगह कर लिया 16x प्लस 4x प्लस का 20x हो गया। ठीक है, ये क्या है? माइनस का 64, 48 उधर प्लस का था उसको भी इधर ले आओ, माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो अगर अब हम इसको और अच्छे तरीके से देखें तो ये क्या हो गया? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 68 में 48 जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2, हाथ का आया 1, 6 4 10 और 1 11,
112 इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 20x है, माइनस का 112 है, इसको बड़े ही आसानी से माइनस बाहर फेंक दें अगर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब उसका बोलना है कि क्या ये सिचुएशन, अब यहां से डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं कूदना है, वो बोल रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो यहां से हमने देख लिया कि ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हमने देख लिया ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया 1, बी क्या हो गया, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 20, और सी क्या हो गया, सी की वैल्यू हो गई प्लस का 112। कुछ इस प्रकार से हमें पता है कि आपको देखना है कि कोई सी इक्वेशन या फिर सिचुएशन वेरीफाई हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डी निकाल लो, डी हमें पता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर करो माइनस का 20 का स्क्वायर करो, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय ए बोले तो 1, सी बोले तो 112, माइनस का 20 मतलब -20 माइनस का 20, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 4, 1 0 1 0 2 0 हो गई माइनस। यहां से देखोगे आप 112 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, कोई बात नहीं, 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से हमारा जो डी निकल के आया वो माइनस का 48 निकल के आ गया भाई साहब, माइनस का 48 निकल के आ गया। दैट मीन्स डी इज लेस देन 0। अगर डी 0 से कम आ गया है तो हमें पता है कि ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं सकती। ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई थी। आंसर में हम लिख देंगे दिस सिचुएशन does not exist। तो इस हिसाब से हमने फटाक से हमारे फॉर्मूले से और एज के जो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किए हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर कोई सी सिचुएशन पॉसिबल करवानी है, यहाँ पे डी लेस देन 0 आ गया जो कि माइनस में आ गया। इस हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अभी इरेज कर दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके कर लेना और अगले क्वेश्चन को पढ़ो। अगले क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हम उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और वो पूछना क्या चाह रहा है। हर क्वेश्चन एक नई कहानी बताता है, एक नया आईना बताता है। तो हम यही देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं और बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आपके इस चीज में भी वापस टेस्ट कर रहा है। जैसे हमने ऊपर वाला देखा था, वापस ये यही पूछ रहा है, वापस यहाँ पे ये इज इट पॉसिबल, जहां पे इज इट पॉसिबल आ गया वहां पे हमें डी निकालना है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी 0 से बड़ा हो गया, अगर डी 0 से बड़ा हो गया दैट मीन्स हम पता कर लेंगे कि ये चीज पॉसिबल है। ये चीज पॉसिबल है तो फिर हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें डी निकालना रहता है। उस डी को निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी हुई है चीज उससे बनेगी। सबसे पहले इसने क्या बोला, वापस रेक्टेंगुलर पार्क की बात करी है। आपको पता है इसमें रेक्टेंगुलर पार्क में लेंथ रहती है, ब्रीड्थ रहती है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, इसका एरिया हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज उसने नहीं बोल दी, क्या ऐसा पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? पेरीमीटर का फॉर्मूला भैया, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब अगर आप यहां से चलना पैदल चालू हुए तो आप इतना चले, इतना चले, इतना चले, इतना चले, ये होता है पेरीमीटर कि कितना हमको इसका पेरीमीटर है, इसकी बाउंड्री कितनी है। तो पेरीमीटर आप देखोगे एल चलेगा तो 2l चलेगा, प्लस ये b चलेगा तो 2b चलेगा। इस हिसाब से आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला भी नहीं याद करना रखा। 2 निकाल लो बाहर, लेंथ प्लस ब्रीड्थ, ये हो गया 2l प्लस b, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। इसकी लेंथ l है, लंबाई l है, चौड़ाई b है। तो अब उसने हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है भाई साहब, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर 80 मीटर है। पेरीमीटर 80 मीटर दिया है, मतलब यही दिया हुआ है 2l प्लस b इज इक्वल टू 80, यही दिया हुआ है।
इस 80 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। सबसे पहले तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरा उसका हमको पता है एरिया क्या होता है, ये दिया हुआ है, तो आपको एरिया कितना दिया हुआ है, आपको एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 400, तो ये हुआ, ये हमने लिख दिया 400। लेंथ इज इक्वल टू, अब हम यहाँ लेंथ के बराबर निकाल ले, लेंथ इज इक्वल टू निकल जाएगा 400 डिवाइड बाय ब्रेड्थ। इस हिसाब से अब हम इस इक्वेशन में, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये थी आपकी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें पुट करते हैं, पुटिंग एल इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय बी इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें लेंथ की जगह पर क्या रख दोगे, 400 डिवाइड बाई बी प्लस का बी इज इक्वल टू 40। ठीक है भाई साहब, हमें पता है बी के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इस हिसाब से हमको दिख रहा है कि ये ब्रेड्थ में कोई ना कोई इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। तो ब्रेड्थ के फॉर्म में इक्वेशन बनती दिख रही है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस ये था b, नीचे हमने क्या ले लिया था b और 1, तो b, ये b का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इस b को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 40b। ठीक है, इस 40b को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस माइनस का 40b इज इक्वल टू सॉरी, और 400 भी था ना, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए नजर आ रही है b के फॉर्म में। तो अब हम इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। इस हिसाब से हमारे पास a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, b के आगे आ जाएगा a1, b आ जाएगा माइनस का 40 और c आ जाएगा 400। इस हिसाब से आप निकाल लो d की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय a1 इंटू c 400, 4 चौको 16 डबल 0, ठीक है, माइनस 4 चौको 16 डबल 0। तो इस हिसाब से d की वैल्यू आ गई 0। तो हमें पता है कि ये क्या होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी, तो d की वैल्यू आ गई है 0। तो इस हिसाब से हमारी ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b प्लस अंडर रूट में d डिवाइड बाय 2a। तो इस हिसाब से माइनस का b क्या लिख दोगे, माइनस का 40 डिवाइड बाय a, 2 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास 1 था, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। यही 20 दोनों वैल्यूज आएगी क्योंकि हमको इक्वल दिया है। अगर आप यहाँ से देखते हो b1 b2 की वैल्यू माइनस का b माइनस का अंडर रूट में d डिवाइड बाय 2 है, वही बनता है 20। इस हिसाब से हमारा आंसर में क्या आ गया कि ब्रेड्थ जो है वो ब्रेड्थ, ये पार्क पॉसिबल था, क्योंकि ग्रेटर इज इक्वल टू 0 आ गया, ये पार्क पॉसिबल था, तो हमने ब्रेड्थ निकाल ली, ब्रेड्थ आ गई आपकी 20। ठीक है, अगर आपकी ब्रेड्थ 20 आ गई तो लेंथ कितनी आ जाएगी, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस ब्रेड्थ, तो 40 में से 20 गए तो कितने बचे 20, तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 20। इस हिसाब से आप देखोगे कि ये कंडीशन पॉसिबल थी, लेंथ 20 मीटर आ गई, ब्रेड्थ 20 मीटर आ गई, 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप देख रहे हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया आपने 400 मीटर स्क्वायर आ गया, इसके बाद में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 भी आ गया, तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क नहीं था, ये एक था रेक्टेंगुलर पार्क नहीं था, ये एक स्क्वायर पार्क है भाई साहब। इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज 4.3 यहीं पे ख़त्म होती है और हमने देखा कि कैसे हमने बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड तरीके से डी की जो वैल्यू रहती है उसके ज़रिए हमने सारी चीज़ों को निकालना सीख लिया। तो अभी हमारी एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है, हमारा चैप्टर भी 4.3 एक्सरसाइज के साथ में यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं सारे लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।